डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, ये क्लास 8 का हिंदी बुक है, चैप्टर 1 है और फर्स्ट में कोई ना कोई कविता दिया रहता है। इसी तरह का एक पोएम दिया हुआ है यहाँ पे, जय गान, जो राष्ट्र कविता है, देशभक्ति कविता है और इनके रचयिता हैं सुब्रमण्यम भारती। तो आइए मैं इसके जो कवि हैं उनके बारे में थोड़ा सा बतला दूँ। इसके पीछे में दिया हुआ है, यहाँ पे चैप्टर के अंत में कवि सुब्रमण्यम भारती के बारे में यहाँ पे 4 लाइन दिया हुआ है और इसके बारे में हम लोग जानेंगे। सुब्रमण्यम भारती राष्ट्रीय विचारधारा के एक शक्तिशाली तमिल कवि हैं। राष्ट्रीय चेतना को उद्बुद्ध करने और स्वाधीनता की क्रांतिकारी भावना जगाने वाले देश के महान कवियों में उनकी गणना की जाती है। उनकी अनेक कविताओं के अनुवाद हिंदी में प्रकाशित हो चुके हैं। उनकी कविताएं स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लिखी गई। तो ये जितने भी ज़्यादातर कविताएं इनके जो है स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लिखी गई है। तो आइए हम लोग इस कविता को पढ़ते हैं। कविता के प्रथम पाठ को हम लोग लेते हैं। हम करेंगे आज भारत देश का जयगान, द्वैत दुख का अंत होगा, अब ना त्रास तुरंत होगा। आज फहरेगा हमारा एक विजय निशान, हम करेंगे आज भारत देश का जयगान, यश का गान। इसका भावार्थ है, कवि सुब्रमण्यम भारती भारत का जयगान करते हुए कहते हैं कि अब हम सभी भारतीय आपस में भेदभाव, ईर्ष्या, शत्रुता मिटाकर एक हो जाएंगे। अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता, न ही अब हमें कोई अलगाव की पीड़ा होगी। अब हमारा विजय तिरंगा सदा ही देश का जयगान करते हुए लहराता रहेगा। इसके अगले पार्ट में दिया हुआ है, रजत श्रृंग तुषार शेखर तुंग यह हिमवान गिरिवर, हम यहाँ निर्द्वंद होकर बनेंगे गतिवान, हम करेंगे आज भारत भूमि का जयगान, यश का गान। इसका भावार्थ है, कवि कहते हैं कि भारत की कीर्ति चारों तरफ फैली हुई है। चांदी की तरह बर्फ से ढकी हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों के बीच हम निर्भय होकर विचरण करते हैं। हमारा देश महान है, हम देश का जयगान करते हैं। इस प्रकार कवि अपने देश की प्राकृतिक विरासत का वर्णन करते हैं। और इसका तीसरा भाग दिया हुआ है, पोत दल सत सत तरेंगे, पश्चिमी सागर भरेंगे, गर्जना में ध्वनित होगा देश गौरव मान, हम करेंगे आज भारत देश का जयगान, यश का गान। इसकी व्याख्या, इसका भावार्थ इस तरह से है, सैकड़ों नौका दल एक साथ चलेंगे, पश्चिमी सागर में गर्जना करते हुए चलेंगे, पश्चिमी देशों को अपनी शक्ति का एहसास कराएंगे, अपने देश की मान सम्मान बढ़ाएंगे, अपने देश का जयगान करेंगे, उसकी कीर्ति का गुणगान करेंगे। और अंतिम भाग इसका दिया हुआ है, बने विद्या भवन शोभन, देव मंदिर से सुपावन, हम करेंगे देश भारत ज्ञान वृद्ध महान, हम करेंगे आज भारत देश का जयगान, यश का गान। इन अंतिम पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हम बच्चे देव मंदिर सा पवित्र विद्यालय की शोभा बढ़ाएंगे, अपनी बुद्धि और विवेक से देश को आगे ले जाएंगे, हम देश का मान सम्मान बढ़ाएंगे। इस प्रकार कवि भारत भूमि का गुणगान करते हैं, अपने देश की कीर्ति फैलाते हैं, अपने देश का गुणगान करते हैं। यहाँ पे कविता के कवि का नाम लिखा हुआ है सुब्रमण्यम भारती और इसमें क्या क्वेश्चंस दिया हुआ है, आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है शब्दार्थ एवं टिप्पणियाँ, जो 2 भाषाओं में दिया हुआ रहता है, एक हिंदी और इंग्लिश। तो इसको आप पढ़ते हैं तो आपका इंग्लिश भी स्ट्रॉन्ग होगा, आपका वर्ड पावर स्ट्रॉन्ग होगा। इसीलिए 1-2 बार जरूर पढ़ना है इसको, संभव हो तो इसे याद कर लें, आपका हिंदी का वर्ड भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और यहाँ पे 2 नंबर में उत्तर दीजिए। इस पोएम का जो है ये मुख्य क्वेश्चंस है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोगों को आगे दूंगा। उसके बाद यहाँ पे 3 नंबर में करो, तो यहाँ पे सप्रसंग व्याख्या लिखने के लिए कह रहा है, इसका भावार्थ लिखने के लिए कह रहा है। इसके आगे यहाँ पे भाषा अध्ययन से क्वेश्चन दिया हुआ है। भाषा अध्ययन का अर्थ है ये व्याकरण, हिंदी व्याकरण से क्वेश्चन दिया हुआ रहता है। यहाँ पे विलोम शब्द लिखने के लिए कहा गया है, जैसे कि दुख का सुख हो जाएगा, जय का पराजय हो जाएगा, यश का यपस हो जाएगा और पावन का पतित हो जाएगा। तो आपको स्क्रीन पे आंसर लिखा हुआ मिल जाएगा। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, तो अनुप्रास अलंकार की पहचान करने के लिए यहाँ पे बतलाया गया है, मतलब पहचान करने के लिए कहा गया है। यहाँ पे जैसे कह रहा है कि आप पिछली क्लास में अनुप्रास अलंकार के बारे में सीख चुके हैं, इसीलिए यहाँ पे पहचानने के लिए दिया गया है। तो यहाँ पे जो सेम अक्षर से वर्ड शुरू होता है वही अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे द्वेद दुख, ये दोनों द से शुरू हुआ है, ये दोनों ही ये वर्ड जो है अनुप्रास अलंकार में हो जाएगा। हम करेंगे आज भारत भूमि का जयगान, तो यहाँ पे अलंकार हो जाएगा भारत भूमि, ये भा से शुरू हुआ, ये भी भा से शुरू हुआ। और यहाँ पे ग नंबर में तट तमाल तरुवर, ये 3 वर्ड जो है
ये अनुप्रास अलंकार में आ जाएगा। और यहाँ पे घ नंबर में कालिंदी कूल कदम, इसमें भी ये 3 अक्षर जो है, 3 शब्द जो है, ये 3-4 शब्द जो है ये अनुप्रास अलंकार में आएगा। इस तरह से इसको हम दिखा सकते हैं। अब यहाँ पे पावन, सुपावन, यहाँ पे उपसर्ग को लगाकर 5 शब्द लिखने के लिए कह रहा है, तो आपको स्क्रीन पे इसका आंसर मिल जाएगा। इसके बाद जो है 4 नंबर में 2 पर्यायवाची शब्द लिखने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पे सागर का एक लिखा हुआ है समुद्र, और दूसरा हो जाएगा आप लिख सकते हैं जलधि। उसके बाद जल को हम लोग नीर कहते हैं, अम्बु लिखा हुआ है, पानी भी लिख सकते हैं। उसके बाद लास्ट में दिया हुआ है यश का कृति लिख सकते हैं, कृति, और प्रसिद्धि भी लिख सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे ये कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसका जो मुख्य क्वेश्चन है उसका मैं आंसर आप लोगों को बना के दे देता हूँ। यह है चैप्टर 1 का क्वेश्चन आंसर। इस कविता के रचयिता कौन हैं? तो सुब्रमण्यम भारती। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे दिया हुआ है, देश का जयगान करता हुआ कवि क्या क्या होने और करने की कल्पना करता है? देश का जयगान करता हुआ कवि कल्पना करता है कि अब हम सभी देशवासी आपसी भेदभाव, ईर्ष्या, शत्रुता मिटाकर एक हो जाएंगे। अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता। हमारा विजय तिरंगा देश की जयगान करते हुए लहराता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3, भारत की पर्वत चोटियाँ किस प्रकार की है? भारत की ऊंची ऊंची पर्वत चोटियाँ बर्फ से ढकी चांदी के समान अनुपम है। क्वेश्चन नंबर 4, पोत दल सत सत तरेंगे पश्चिमी सागर भरेंगे से क्या अभिप्राय है? केवल पश्चिमी सागर ही क्यों कहा गया है? 100 नौका दल एक साथ सागर में चलेंगे और पश्चिमी देशों को अपनी शक्ति का एहसास कराएंगे। केवल पश्चिमी सागर इसलिए कहा गया है क्योंकि विदेशियों ने उधर से ही आकर देश को गुलाम बनाया था। क्वेश्चन नंबर 5, कवि विद्यालय को किसके समान बताता है? कवि विद्यालयों को देव मंदिर सा पवित्र बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, और जहाँ पे सप्रसंग व्याख्या लिखने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पे जो लाइन दिया हुआ है पोयम का, उसको मैंने शॉर्ट में यहाँ पे लिख दिया है, और इसका आंसर है प्रस्तुत पंक्तियाँ जयगान कविता से ली गई है। कवि कहते हैं कि हमारे देश के विद्यालय देवालयों से भी अधिक पवित्र और पावन है। हम यहाँ से शिक्षा प्राप्त कर ज्ञानवान बनेंगे, देश का मान बढ़ाएंगे और देश का जयगान करेंगे। तो यहाँ पे यह चैप्टर पूरी तरह समाप्त हो गया है। अगर हमारा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। इसी तरह का और वीडियो आप लोग को मिलता रहेगा। आप अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, और इसके नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे।